नमस्ते डिवाइन सोल्स, आप सबका स्वागत है स्पिरिचुअल स्वर्णा 3 यूट्यूब चैनल में। ये जो चैनल है स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग के बारे में है। मैं एक एनर्जी हीलर हूँ। पिछले 6 साल से मैं एनर्जी हीलिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड पहले तो आप सबको थैंक्स कि आपने मेरे वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे हैं और मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस किया है, तो मैंने एक ग्रैटिट्यूड वीडियो बनाया था। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। आप मेरे साथ इस जर्नी में हैं और आपके जो ब्यूटीफुल कमेंट्स हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। आपके बहुत सारे ब्लेसिंग्स और प्यार मुझे मिल रहा है आपके कमेंट्स और आपके ईमेल से। तो मैं भी आपको उतने ही ब्लेसिंग्स और प्यार देती हूँ कि आप भी सक्सेसफुल रहें अपनी लाइफ में और अपने स्पिरिचुअल पाथ पे। जितना भी हो सकता है मैं सारे ईमेल्स के कमेंट्स के सारे के मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करती हूँ। अगर इन केस कोई बच जाता है तो प्लीज़ मेरे नोटिस में दोबारा लाइएगा। मेरा ईमेल मैंने ऑलरेडी दे रखा है acuswarna@gmail.com, तो आप उस पर ईमेल भी कर सकते हैं ताकि मैं उनको पर्सनली रिस्पॉन्ड कर सकूं। मैं ऑलमोस्ट कर देती हूँ विद इन 24 आवर्स, और मैंने कुछ रखा हुआ है अपना माइंड सेट की था विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स आई हैव टू आंसर बैक्स बिकॉज आई वैल्यू टाइम। क्योंकि मैं टाइम को बहुत वैल्यू देती हूँ कि पता नहीं किसको किस टाइम पे बहुत मेरी ज़रूरत पड़े। तो मैं सोचती हूँ इस तरह से, एंड मैं अपने सारे ईमेल्स को मैं रिस्पॉन्ड कर देती हूँ जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो और जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अभी नए नए सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरा सब्सक्राइब किया है, उन सबको बहुत बहुत थैंक्स। एंड आप सबको भी बधाई मेरे चैनल पे आने के लिए। एंड जो भी अभी पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने मेरे सारे वीडियोस भी देखिएगा। तो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सबको बहुत बहुत बधाई गुरु पूर्णिमा की। जो भी हैं ट्विन फ्लेम्स हैं वो तो एक दूसरे के गुरु हैं ही, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सोल की जो अवेकनिंग होती है और जो भी इनर वर्क हम करते हैं वो बहुत अच्छा होता है ट्विन फ्लेम्स के जर्नी में। तो उन जो भी आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो आपके गुरु हैं, तो उनको भी सारे विशेस दीजिएगा। एंड बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है ये। सो आप सबको बधाई गुरु पूर्णिमा की एक और बार। और आज जो सावन का मंथ शुरू हुआ है, तो कल से जो सावन सोमवार कहते हैं वो शुरू हुआ है, जो शिव के लिए बहुत ही प्रिय है। तो आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं तो आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत बार सुना है कि मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता या कर पाती, या फिर कुछ लोग मेल करते हैं इस तरह से। तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन ध्यान ही एक मार्ग है। तो कुछ लोगों के लिए क्या होता है, भक्ति मार्ग भी होता है। जैसे मीरा भाई ने जो भक्ति मार्ग लिया, तो ऐसे ज्ञान मार्ग होते हैं। तो डिफरेंट वेज होते हैं सेम डिवाइन को पाने के लिए। तो जब ये ट्राई यूनियन की बात होती है, जब ट्विन फ्लेम्स इस जर्नी में है, तो उनका डिफरेंट रहता है। तो आप कोई भी मार्ग यूज़ कर सकते हो। तो अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है तो मंडेज बहुत ही शुभ होते हैं शिव जी के लिए। तो आप वो पूजा पाठ या कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, जो कांस्टेंट कनेक्टिविटी होती है, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं, और वो भी एक काइंड ऑफ इनर वर्क है आपके लिए। ठीक है, और आज तो मंगल गौरी का व्रत होता है मंगलवार को। तो अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते तो माँ गौरी की साधना कर सकते हैं, माँ गौरी की स्तुति कर सकते हैं, दुर्गा माँ की स्तुति कर सकते हैं। तो ये भी एक इनर वर्क हो जाता है। ये भी आपका लाइट बॉडी एक्टिवेशन हाई करता है। तो आप ऐसी चीज़ें भी आप करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, गुरु जो होता है वो एक्सटर्नल गुरु की हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता है। हम ऑलरेडी बहुत ही तंग आ चुके होते हैं हमारी जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में। जैसे मैं कहती हूँ कि जो ये बॉडी का जो हमने रीइंकारनेशन लिया है, पुनर्जन्म हुआ, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। हम सब इनफाइनाइट बीइंग्स हैं इस लिमिटेड बॉडी में, जो हम अपनी लर्निंग सीख रहे हैं, ब्रिलियंस सीख रहे हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं उससे हम सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो इसमें हमें स्टार्टिंग में बहुत एक्सटर्नल गुरु की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें गाइड करे सही तरह से। ठीक है, तो बुरा नहीं है कि किसी को आप गाइड मान के या फिर चैनल या फिर गुरु मान के आप उनसे कनेक्टेड रहो और कुछ चीज़ें सीखो जो आपकी लाइफ में मदद करेंगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक गुरु का ये एक ही मकसद होता है कि वो आपके इनर गुरु को एक्टिवेट कर दे। ऐसा नहीं कि वो ज़िंदगी भर आपको मतलब कि इसी भ्रम में रखे कि वो ही आपके गुरु हैं। नहीं, जो असली गुरु होता है वो बोलता नहीं है कि मैं आपकी गुरु हूँ, नहीं बोलेगा। वो कभी नहीं बोलेंगे कि मैं आपके गुरु हूँ करके। वो ऑलरेडी क्या करेंगे, ऑलवेज आपको वो डिवाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, एंड वो कभी इसका प्राइड भी नहीं लेंगे कि मेरी वजह से
आपका इनर वर्क हुआ या कुछ, दे विल नॉट टेक द प्राइड। तो उनको पता है कि वो लिमिटेड है, वो चैनल है। जब वो इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं तो वो राइट गुरु होते हैं। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है। कोई अगर आपको कहता है कि मैं आपका गुरु हूँ, और मतलब कि वो आपको कनेक्टेड कनेक्ट करते हैं खुद से, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी पार्ट ऑफ बैड कर्मा आप पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये एक और बात है, आप मैंने इंग्लिश वीडियो में नहीं बताई थी ये, तो ये आप बड़ा केयरफुल रहिएगा इसके कारण, ठीक है। तो जो भी चैनल्स हैं, जो भी गुरुज हैं, ये सब हमें सिखा के हमें अपने इनर वर्क से, अपने आप से इंट्रोड्यूस करा देते हैं, हमारे जो इंट्यूशन को उसको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपका इनर गुरु एक्टिवेट हो जाता है, तो वो गाइड करना शुरू कर देता है, आपकी इंट्यूशन गाइड करना शुरू कर देती है। वही मकसद होता है एक एक्सटर्नल गुरु का, ठीक है। अगर आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है, अगर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपको इंटरनली कनेक्ट कराते हैं, तो इनर वर्क से के द्वारा कनेक्ट कराते हैं, तो वो सही गुरु हैं, ठीक है। तो ये था एक मैसेज। आज का जो वीडियो है, मुझे एक ईमेल मिला था एक डिवाइन फेमिनाइन का कि आजकल बहुत सारे फॉल्स अफेयर्स चल रहे हैं, और ट्विन फ्लेम्स के बारे में मतलब कि जब भी वीडियोस जैसे ही गूगल में ना अपीयर हो जा रहा है, मतलब अपीयर होता है कि आप शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, एंड अपीयर हो के आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं। तो ये हर कोई ट्विन फ्लेम कैसे बन सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि हर कोई ट्विन फ्लेम बन सकता है। मतलब कि जो ट्विन फ्लेम की जर्नी जो है बहुत टफ रहती है। शायद आपके थोड़े साइंस मैच हों, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी 30-40 साइंस हर एक चैनल में, कुछ चैनल्स में बताते हैं, सब आप चाहो और फोर्सफुली कहो कि नहीं नहीं मैं ट्विन फ्लेम हूँ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप ऑलरेडी हाई वाइब्रेटिंग सोल्स होते हैं अगर ट्विन फ्लेम्स होते हैं। आज जो मैं बताने वाली हूँ ये बहुत सारे इंटेंस साइंस हैं कि आप ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। ये साइंस बहुत ही इंटेंस होंगी। प्लीज़ जो भी अफेयर्स के पीछे हैं, जो भी मेरा चैनल नहीं देखना चाहते, जो भी नार्सिस्टिक पीपल हैं, जो भी सोचते हैं कि ये सब अफेयर्स बनाने के एक माध्यम है, प्लीज़ आप मेरा चैनल छोड़ के चले जाइएगा। मैं बहुत सीरियस हूँ इस बात पे। मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को मैं बहुत ही सीरियसली लेती हूँ। आपको अगर टाइम पास चाहिए, आपको कोई फालतू की टैरेट रीडिंग या फालतू का कोई रियूनियन के बारे में बताना चाहते तो आप छोड़ के जाइए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरे पास 10 सब्सक्राइबर्स हैं, नो प्रॉब्लम। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत सीरियस हूँ अपनी जर्नी को लेके, और मैं यही चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ लोगों को भी, मैं कुछ ट्विन फ्लेम्स को भी मैं गाइड कर सकती हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके अगर उनको मैं ट्विन फ्लेम्स को या स्पिरिचुअल सोल्स को मैं गाइड कर सकती हूँ, तो वो मेरा स्पिरिचुअल मिशन होगा, मेरा सोल मिशन होगा। और फालतू के जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं 3D वाले, मतलब कि जो जस्ट चाहते हैं कि जो मुझे स्पाइक करना चाहते हैं, प्लीज़ आप मेरा वीडियोस मत देखिएगा, मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आई एम वेरी सीरियस ऑन दैट। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपके लिए ये लायक नहीं है, ठीक है। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग। ये आपके लिए नहीं है। आज जो मैं बताने वाली हूँ ये मैं इसलिए मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है कि जो अफेयर्स में रहते हैं वो अपने आप को ट्विन फ्लेम बताकर इस जर्नी को गंदा कर रहे हैं। जर्नी को नहीं, पूरी कम्युनिटी को गंदा कर रहे हैं। मतलब अगर आपने ऐसे कहा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में और आप अपने आप पे इनर वर्क नहीं कर रहे हो, जो भी मैं बताने वाली हूँ चीज़ें आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो आप अपना बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एक तो है कि आप अपनी खुद की लाइफ की रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हो, रॉन्ग काम, गलत काम कर रहे हो। इसके साथ आपके साथ जो भी लोग जुड़े हैं उनका भी जीना हराम कर रहे हो, और उसके कारण क्या हो रहा है, आपका बैड कर्मा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये उनके लिए नहीं है जो अफेयर्स में फंसे हुए हैं, जो अपने आप में वर्क नहीं करना चाहते, जो डिवाइन लाइट का काम नहीं करना चाहते। ट्विन फ्लेम्स जो होती हैं वो हाईली वाइब्रेटिंग होती हैं, उनका एक सोल पर्पस और मिशन रहता है, उसको लेके वो इस धरती पे आती हैं। तो जब वो किसी और बॉडी को, लिमिटेड बॉडी को लेती हैं, उनका पेन्स बहुत ही इंटेंस होता है। जिस तरह से उनकी लाइफ में जो इंसिडेंट्स होते हैं बहुत ही इंटेंस होते हैं, सॉरी। इसके साथ जब वो उनकी ट्विन फ्लेम से अवेकनिंग होती है, जब ट्विन फ्लेम की लाइफ में आते हैं, और भी इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ये कोई केक वॉक नहीं है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है जो लोग सोच रहे हैं। इतने पेन सहने होते हैं उनको कि उनके मोर देन वन डार्क नाइट ऑफ द सोल होते हैं उनके लाइफ में। तो मतलब उनकी जो अंदर की जो जर्नी होती है, जो अपने शैडो सेल्फ पे उनको काम करना होता है, जिस तरह से वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जिस तरह से उनके ट्रिगर्स चलते हैं लाइफ में,
इट्स नॉट फॉर अ नॉर्मल पर्सन। इसलिए उनकी जो हेल्थ कंडीशन होती है वो भी थोड़ी डिटेरेट होने लग जाती है, मतलब कि इतना प्रेशर और स्ट्रेस नहीं ले पाता है कोई। तो देखा होगा क्योंकि हेल्थ डायबिटिक या फिर कोई हाई ब्लड प्रेशर या फिर उनके हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि इतना प्रेशर उन पर पड़ता है कि इतनी आसान नहीं होती है उनकी जर्नी, ठीक है। तो ये एक इंटेंसिटी बहुत हाई होती है इस इनके लाइफ में। अगर आप पेन फील करो, हो सकता है आपकी कार्मिक हो, लेकिन आप ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते, तो ये थोड़ा आपको जज करना पड़ेगा। तो अभी मैं चलती हूँ, मैं एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या साइंस है। तो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन बोल रही हूँ, ये आप ऑब्जर्व करो। अगर आप ये मेंटेन नहीं कर रहे हो, ये सब नहीं कर रहे हो, तो मतलब शायद आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। आप शायद मेरे से सहमत नहीं होगे, आई एम ओके विद इट, यू कैन पुट इन माई कॉमेंट्स, बट आप कोई नेगेटिव कमेंट मत डालिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट निकाल दूंगी, ठीक है। तो आप नेगेटिव कमेंट में, ये पॉजिटिव चैनल है, मैं ओनली स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाती हूँ, मैं अफेयर्स या इन सब में नहीं पढ़ती हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि कोई भी नेगेटिव कमेंट मेरे चैनल पे पढ़े, ठीक है। तो पहला साइन जो है मैं बताने वाली थी, सेलिबेसी। आप जाने अनजाने में सेलिबेसी मेंटेन करना शुरू कर दोगे। जब भी आपका ट्विन फ्लेम जर्नी का अवेकनिंग होता है, ट्विन फ्लेम से अवेकनिंग होता है, जब आपको पता चलता है आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, आप सेलिबेसी मेंटेन करना शुरू कर दोगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, ओके। और ये होता है ऑटोमेटिकली, बॉडी की जो वाइब्रेशन हाई हो जाती है एंड LBA का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। आप ऑलरेडी 6-7 में होते जब ट्विन फ्लेम की जर्नी में आपको पता चलता है। हालांकि अभी गूगल डिस्प्ले करता है ट्विन फ्लेम के वीडियोस को, तो आपको लगता है कि शायद आप भी हो इस जर्नी में, नहीं। आपको थोड़े और इंटेंस साइंस की ज़रूरत है जिससे आपको पता चले कि आप इस जर्नी में हो। आपकी लाइट बॉडी, मतलब आपका जो सोल होता है, उसको रिकग्नाइज होता है कि ये एक अलग जर्नी है, आप अलग हो इन सब से। आपको पता चलता है ये क्या सिस्टम है, ये कौन से सिमुलेशन में आप आके फंसे हो, आपको वो आइडिया बन जाता है, वो सिमुलेशन की नॉलेज पता चल जाती है, ऑटोमेटिकली सोल की अवेयरनेस आ जाती है, ऑटोमेटिकली आप सेलिबेसी मेंटेन करना शुरू कर दोगे, ब्रह्मचर्य जिसको बोलते हैं। तो ये एक इंटेंस साइन है। अगर शायद आप में से कोई, मोस्ट ऑफ द पीपल सहमत नहीं होंगे, नो प्रॉब्लम। आप डिवाइन को सरेंडर कर दोगे कंप्लीटली। सरेंडर मतलब ऐसे नहीं कि सुबह नमस्ते किया भगवान को और बोला कि हाँ हाँ मैं सरेंडर हो चुकी हूँ और अपने काम में लग गए, अपने खुद के शैडो सेल्फ से मर्ज होके आप अपनी नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं। सरेंडरेंस जो होती है 24/7 होती है। जैसे आप अपने ट्विन को याद करते हो 24/7, दिमाग में आपका जो यूनिवर्स से कनेक्शन है उतना ही स्ट्रॉन्ग 24/7 चलेगा आपका, ठीक है। तो ये डिवाइन सरेंडर्स होती है, बॉडी माइंड एंड सोल से आप डिवाइन को सरेंडर हो जाते हो। मैंने कहा आपसे कि डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, वो बहुत ही पेनफुल होता है, ईगो डेथ होती है, आपके लेयर्स उतरते रहते हैं, आपके शैडो सेल्स उतरते रहते हैं, आपके सामने जैसे कि सामने चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है, सामने आती रहेंगी। क्योंकि आप जब आपकी अवेकनिंग जब ट्विन फ्लेम से होती है तो क्या होता है कि आपके टाइमलाइन शिफ्ट हो जाते हैं, आप 2 पैरेलल रियलिटीज़ में चलते रहते हैं। मैं इसके बारे में दोबारा एक और वीडियो में बात करूँगी। तो आपकी 3D से 5D शिफ्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इज शिफ्टेड टू 5D, 5th डायमेंशन रियलिटी। आप इस 3D में रहते हुए यहाँ नहीं रहते हो, आपकी सोल, एक पार्ट ऑफ द सोल 5D में ट्विन के साथ रहती है, ठीक है। तो ये होता है, हमें पता नहीं चलता, बिकॉज हम ऑटोमेटिकली विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को, और अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इज शिफ्टेड टू अनदर रियलिटी, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम 3D टू 5D, 4D, 3D एंड 5D, इन पे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, अपने आप को इंटरलाइज कर लेते हैं। उनको ये 3D की चीज़ें पसंद नहीं आती, पार्टी करना पसंद नहीं आता, बाहर जाना पसंद नहीं आता। वो अपने आप को इंटरलाइज करके वो अपने सोल पे वर्क करना शुरू करते हैं, अपने अंदर जाना शुरू करते हैं, अपने शैडो सेल्फ को पहचानना शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये नॉर्मल अफेयर्स में नहीं होगा, क्योंकि उनको तो बाहर की चीज़ों में आनंद आता है, तो बाहर की चीज़ों में वो फंस जाते हैं। तो उनको क्या मज़ा ही लेने हैं बाहर की चीज़ों में। तो ये जो होता है वो ट्विन फ्लेम्स नहीं होती हैं, क्योंकि उनका पर्पस अलग होता है ट्विन फ्लेम्स का। वो स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए आई होती हैं, उनके सोल ब्लूप्रिंट में ये सब क्लियरली उनके होता है। जब अवेकनिंग होती है ये सब डाउनलोड होने शुरू हो जाते हैं उनको, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रही कि वो पार्टी नहीं करते या फिर वो एंजॉय नहीं करते लाइफ को, लेकिन ना जब उनकी जो अवेयरनेस शिफ्ट होती है उस वक्त बहुत ही इंटेंसिटी हाई होती है, ठीक है। ये नॉर्मल पीपल की तरह नहीं होते हैं, ठीक है। अपने इनर वर्क पे ये जो ट्विन फ्लेम्स है बहुत काम करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हो रही हैं उनके साथ,
ठीक है। अगर कोई इनर वर्क नहीं कर रहा है सीरियसली, अगर वो अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहा, अपने शैडो सेल्फ पे वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। दोबारा से सुनिएगा इसको मेरे वीडियो में। जो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, जो इनर वर्क पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या सोचते हैं कि इनर वर्क क्या है, मैं क्यों करूं, लेकिन मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी हूँ, तो आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, साफ साफ है। क्योंकि अगर लाइट बॉडी को एक्टिवेट करके आपको आगे की जर्नी तय करनी है, तो सोल को उसकी अवेयरनेस आ चुकी होती है उस वक्त, एंड उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपने इनर वर्क पे, अपने सोल मिशन पे काम करना शुरू करते हैं। सोल मिशन एक बड़ा टॉपिक है, इंडिविजुअल हो सकता है, कम्युनिटी बेस्ड हो सकता है, बहुत सारे होते हैं, सबका अलग अलग मिशंस होते हैं, ठीक है। अगर कोई एनजीओ के लिए काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्विन फ्लेम है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है उनके लिए। तो डिफरेंट है सबका सोल मिशन, तो ये भी डिफरेंट होता है, ठीक है। और कंप्लीटनेस एंड मतलब कंटेंटमेंट, बहुत कंटेंटमेंट आ जाती है। अगर एक ट्विन फ्लेम है, उसकी जर्नी में बहुत सारे उसने पेन सहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इतने पेन सहने के बाद जब वो उसकी अवेकनिंग ट्विन फ्लेम से होती है, उस जर्नी में रहते हैं, तो जब वो अपनी ज़िंदगी को एक और बार रिपीट करके देखते हैं ना, तो उनको उसका सही मतलब कि पज़ल जैसे ओपन होता है ना, वैसे ही पज़ल उनको मिल जाएगा। पज़ल का लास्ट पीस होगा ट्विन फ्लेम। तो उनको समझ में आने लगा कि क्यों उनको इतना पेन हुआ, वो जर्नी क्यों इतनी पेनफुल थी। और जब वो ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, कंटेंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब तृप्ति हो जाती है, वो कंप्लीट फील करना शुरू करते हैं। वो संतृप्त की भावना उनमें ऑलमोस्ट आ चुकी होती है। वो उनको अपने आप को कंप्लीट और कंटेंट फील करते हैं। उनको कोई भी गिला शिकवा नहीं होती अपने पुरानी लाइफ को लेके कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो, वैसा क्यों हो, क्योंकि उन सब का एक पर्पस होता है। क्योंकि उनकी जो अवेकनिंग होती है वो हाई इंटेंसिटी होती है, और उनकी लाइफ का जो पर्पस होता है सोल ब्लूप्रिंट में डिफरेंट रहता है। तो उनको वो समझ में आ जाता है, एंड जब वो समझ जाते हैं तो वो अपने इनर वर्क पे काम करना शुरू करते हैं। हालांकि उनकी ऑलरेडी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है 6-7 पे, बट लेकिन इसके सिवा भी ना वो स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी एलबी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। टेलीपैथिकली उनके कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाते हैं, उनके नेचर के कनेक्शंस, उनके जो कॉन्शियस डिवाइन कॉन्शियस जो कनेक्शंस होते हैं बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। इंटरनलाइज कर लेते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो ये जो इंट्यूशंस होती हैं बहुत ही स्ट्रांग हो जाती हैं, ठीक है। जब ये वाइब्रेट करते हैं 6-7 के स्टेज पे, जब वो ट्विन फ्लेम के अवेकनिंग में होते हैं, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली मैंने कहा सेलिबेसी मेंटेन हो जाती है, एंड उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए होता है इस 3D वर्ल्ड में, ठीक है। नो सेक्सुअल डिज़ायर्स। जब आप LBA 9 एंड 10 में आ जाते हैं, आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स ख़त्म हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपको वो अट्रैक्शन कहीं और आपको नहीं मिलेगी, मतलब कि आप 3D वर्ल्ड में किसी को देख के उस अट्रैक्शन में नहीं फंसेंगे, उस माया के जाल में नहीं फंसेंगे, आप उससे बाहर आ चुके होगे, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी, आप अगर इनर वर्क प्रॉपरली करते हो, आप सच में ट्विन फ्लेम हो, तो आपका एसेंशन बहुत फास्ट होता है। आपकी कॉन्शियसनेस का जो शिफ्ट होता है, चारकोल बॉडी से क्रिस्टलाइन बॉडी पे जो शिफ्ट होती है आपकी अवेयरनेस, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपके वो डिज़ायर्स कम हो जाते हैं, और आप उनको सेटिस्फाई करने में नहीं जाते हो, तो आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स और लस्ट कंप्लीटली ख़त्म हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द डिज़ायर्स ख़त्म हो जाते हैं, ओके। एंड आप क्या करते हो, प्योरिटी ऑफ द सोल की तरफ जाते हो, मतलब कि आप और प्योर बनना चाहते हो, और आप अपनी डिवाइन क्वालिटीज़ को इम्बाइब करना चाहते हो। तो आपका इनर वर्क जो होगा उसी पे बेस्ड होगा। आप जिन लोगों के साथ चुनोगे, जिन लोगों के साथ आप रहना पसंद करोगे, वो सब भी बहुत ही हाईली डिवाइन क्वालिटीज़ के होंगे। तो आपके जो दोस्त होंगे वो बदल जाएंगे, आपका वर्क एनवायरनमेंट बदल जाएगा, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग इंटेंस स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। इस पर भी क्वेश्चंस आए हैं, मैं वीडियो बनाऊंगी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कुंडलिनी अवेकनिंग में डिफरेंस क्या होता है। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो, आपका कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाता है आपके यूनियन से, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाएगी उस लेवल पे, एंड और ये नॉर्मल पीपल में नहीं होता। नॉर्मल अफेयर्स में कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं होती। आप नॉर्मल अफेयर्स में डार्क नाइट ऑफ द सोल इंटेंस क्लेंजिंग नहीं होती, आपकी ईगो डेथ नहीं होती जब आप अफेयर्स में रहते हैं, ठीक है। आपको थर्ड डायमेंशन की जो चीज़ें हैं बहुत पसंद आती हैं, आप उस पर अट्रैक्टेड रहते हो। इट्स मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द एक्सटर्नल वर्ल्ड। लेकिन जब आप रियल ट्विन फ्लेम हो, आप इंटरनलाइज करते हो, आप सोल की रूट की तरफ जाना शुरू करते हो, आपके मूल, मतलब आपका जो
जो शून्य है, जो जो शून्य तत्व बोलते हैं, जो आप कहाँ से आए हो उसको पकड़ना शुरू करते हो, उस जर्नी पे लग जाते हो। ओके, एंड डिवाइन को सरेंडर होके आप उस पर सीरियसली वर्क करना चाहते हो। और ये इन सब चीज़ों की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, जो नॉर्मल अफेयर्स में और नॉर्मल रिलेशनशिप्स में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी नहीं हो, तो इन 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 सिचुएशन से पास होके नहीं गुजरे हो, तो आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। तो बेहतर है कि आप अपना जो भी नेक्स्ट स्टेप हो आप देख के डालें, क्योंकि आपका कर्मा क्रिएट होगा। ठीक है, हर किसी का कर्मा क्रिएट होगा, हर किसी को बहुत अवेयरनेस में होने की ज़रूरत है। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो, तो आप जब अपने आप पे काम करोगे तो आप और भी क्लियर हो जाओगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप कर्मा को बहुत सीरियसली लेना शुरू करोगे। आपकी हर एक बात, आपका कर्म, आपका संकल्प सिर्फ आपके सोल मिशन पे होगा, डिवाइन की तरफ होगा, ट्राई यूनियन की तरफ होगा। उसके सिवा आपका दिमाग कहीं नहीं चलेगा, अगर आप सीरियसली एक ट्विन फ्लेम हो तो। ठीक है, और इनमें से आप जो भी वॉच कर रहे हैं, जिनको पसंद नहीं आया, यू कैन लीव माई चैनल। एंड जो भी स्पिरिचुअल वर्क को नहीं पसंद करते हैं, आप मेरा चैनल छोड़ के जा सकते हैं। एंड ये मैं अपने इंटरेस्ट से, अपने सोल मिशन काइंड ऑफ, या फिर मैं अपने सोल कम्युनिटी लोगों को उनकी वाइब्रेशन रेस करने में मदद करने के लिए मैं ये सब वीडियोस बना रही हूँ। हालांकि मैं बिज़ी रहती हूँ अपने क्लिनिकल थिंग से, अपने हीलिंग के सेशंस वगैरह, और मैं जो चक्रा मेडिटेशंस एंड ट्विन फ्लेम की जो कोर्सेज कराती हूँ, मैं उन सब में करना रेखी की सब मैं बिज़ी रहती हूँ। लेकिन ये सब मैं अपने खुद के इंटरेस्ट से, क्योंकि जो मैंने पेन सहे हैं, जो मेरी सीख हुई है, मेरी जो लेसन्स हुए हैं मेरे लाइफ में, जो चीज़ें मैंने अब्जॉर्ब की हैं इस सोसाइटी से या फिर थर्ड डायमेंशनल रियलिटी से, मैं उन सबको शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जो भी रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, जो भी स्पिरिचुअल पीपल हैं, उनको वो जान कर अपनी जर्नी में उनको कोइंसिडेंस माने, या फिर एक गाइडेंस माने, या फिर एक और पर्सन है जिनसे वो कोरिलेट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। तो उस तरह से मैं अपनी चीज़ों को शेयर कर रही हूँ। ठीक है, एंड प्लीज़ डोंट लीव एनी नेगेटिव कमेंट। मुझे पसंद नहीं है, नेगेटिव कमेंट मत दीजिएगा। एंड जो भी रियल ट्विन फ्लेम्स है, प्लीज़ आप इन साइंस पे रियली वर्क कीजिए, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत फास्ट होगी। मैं हमेशा कहती हूँ, ये चलती हुई ट्रेन है, इससे उतरा नहीं जा सकता है। तो प्लीज़ आप अपने आप पे इनर वर्क कीजिए और आगे बढ़िएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।